में रेडिकलाइजेशन बढ़ रही है, उस हवाले से आपकी रिएक्शन क्या है? वो कौन सी नई बात, आपको नहीं दिख रहा है? रेडिकलाइजेशन तो बढ़ रही है, इसमें कौन सी बड़ी बात? हर तरफ से बढ़ रही है, इस तरफ से बढ़ रही है, उस तरफ से बढ़ रही है, दोनों तरफ से बढ़ रही है। ये तो बदकिस्मती हमारी है। एक सेकुलर मुल्क है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसमें इंक्लूसिव कंसेप्ट है जो फाउंडर्स ने, लेकिन बदकिस्मती से जो मुल्क में हालात बन रहे वो तो सीधी सी बात। माता वैष्णो देवी जो यूनिवर्सिटी है उसमें किसी भी मुसलमान युवा को पढ़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी, उस हवाले से किसने कहा आपको नहीं दी जाएगी? ये तो एक न्यूज चल रही है। हाँ, न्यूज़ कुछ भी होगी, कल कोई भी कुछ भी न्यूज़ कहेगा, उससे क्या होता है? कि कैसे आप खुद ही ऑर्डर निकालते हैं कि वहाँ ऑर्डर किसी, हमने नहीं निकाला। ये देखो, मेरिट को आप ऐसा कहिए, मेरिट को भी कम्युनलाइज करने की कोशिश की जा रही है। मैं तो ये कहूँ, ठीक है, मेरिट है, जब तक इस मुल्क में मेरिट रहेगा तब तक ये मुल्क जिंदा रहेगा। जिस दिन मेरिट पे आँच आएगी, मेरिट को भी आप हिंदू और मुसलमान कहेंगे तो फिर अल्लाह ही हाफिज। स्मार्ट मीटर पे जो बवाल चल रहा है, स्मार्ट मीटर तो देखिए, ये तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। जहाँ जहाँ स्मार्ट मीटर लगे हैं ना, वहाँ हमें पावर भी मिल रहा है और वहाँ जो हमारा फीस है वो कम है। मेरे इलाके में बहुत सारे जगह ऐसी हैं जहाँ लोग मेरे पास डेपुटेशन में आते हैं, कहते हैं जनाब हमें स्मार्ट मीटर लगवा लो, लेकिन बदकिस्मती ये है जो आपका डिपार्टमेंट है, बिजली का डिपार्टमेंट, वो नहीं लगा पा रहा। वहाँ पे डिमांड है, आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाऊंगा, चाहे गुंडचहल एरिया है, आरविनी एरिया है, बहुत सारे और एरिया जहाँ लोगों को लग रहा है कि स्मार्ट मीटर लगने से वो अपनी बिजली बचा सकते हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से नहीं लग रहे हैं। मेरे तो ये कंपनी शर्मा आते ही कटौती चाहिए, लेकिन मैं परसों ही बात कर रहा था KPDSL के हमारे जो MD साहब है, महमूद साहब, किसी सिलसिले में बात कर रहा था, अपने इलाके की किसी डिमांड के बारे में बात कर रहा था, तो वो मुझे पूछ रहे थे फीडबैक कि बिजली में क्या लग रहा, आपको कितना इम्प्रूवमेंट है। तो मैंने देखा जो जहाँ मैं रहता हूँ पहले से बेहतर है। तो फिर वो कह रहा था हमने इतने सारे, मुझे याद इस वक्त फिगर नहीं, इतने सारे एडिशनल मेगावाट इस साल इस हमको मिले हैं, तो इसीलिए आपको ये बेहतरी लग रही है। तो मुझे लग रहा है कि पहले से बेहतर है। डॉक्टर साहब, LOC पे जो 20% हाइक किया गया है सरचार्ज, इसमें हम उम्र तक के खिलाफ सड़कों पे आएंगे। देखिए, ये सियासत है, जैसे इन्होंने भी कहा कि वहाँ मुसलमानों को बैन लगाया गया पढ़ने के लिए, ये सियासत है। मैंने खुद परसों, हम दिल्ली में थे, हमारे एक राज्यसभा के मेंबर साथी के बेटी की शादी थी, तो वहाँ पे ये बात हुई और चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद बरहम है इस बात पे कि जो इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उन्होंने शायद पूरे जितने भी KPDSL हमारा है या बाकी स्टेट्स को, उनको ये चिट्ठी लिखी होगी कि आप बताइए आप किस तरह से फीस हाइक कर सकते हैं। उसमें उन्होंने वहाँ से रिकमेंडेशन दिया है 20% सरचार्ज, तो वो किसी ने लीक कर दी यहाँ से। देखो जी, इन्होंने जी कहाँ पे ऑर्डर हुआ बताए, कहाँ पे सरचार्ज हुआ? अब ये सियासत करने वाले लोग जो है, जो खासकर PDP और BJP, जिनका आपस में गठजोड़ है, जो हमने देखा, जिसकी वजह से आज हम मुसीबतों के शिकार हैं, इनकी आपस की अंडरस्टैंडिंग है। जो वो कह रहे हैं वही ये रिपीट कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं वो वहां से रिपीट कर रहे हैं, और जम्मू कश्मीर के हदूद में ही कर रहे हैं, बाहर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बाहर इनको नुकसान है। अगर हिंदुस्तान के अंदर इनको पता चले ये PDP के साथ मिले हुए अंदर से, फिर इनको वहां वोट नहीं मिलेगा BJP वालों को, लेकिन यहाँ बराबर इनका रिश्ता कायम है। जो वो कह रहे हैं वही ये भी कह रहे हैं, तो इनकी आपस की अंडरस्टैंडिंग है। सियासत के लिए हमें सिर्फ परेशान करने के लिए, जबकि परेशानियों में जम्मू कश्मीर के लोगों को इन्होंने मुब्तला किया हुआ है, तो इसमें क्या कहें? क्या लोग यकीन रखेंगे कि उमर सरकार हाइक नहीं करने नहीं होगी, बिल्कुल नहीं। ये 20% सरचार्ज आप मेरे कहने पे, उमर साहब के कहने पे दिमाग से निकालें। शुक्रिया सर।